नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है हमारी वेपन्स को लेकर, और जिससे इस वक्त मैंने सुना है ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका लगा है। शायद भरोसा नहीं है कि मोदी को ही फ़ोन करके बोल दे कि देख ले, तू बहुत ज़्यादा कर रहा है अब। So something on that funny start, but it's a very important matter because बहुत सारा पैसा involved है. It's a huge money that is coming India's way from the Brazilian side. Manisha, very warm welcome on the show. The platform is yours. मनीष जी, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब हम बात करते हैं भारत की, तो जनरली हमेशा ये खबर आती है कि हम कहीं से हथियार कुछ खरीद रहे हैं। ऐसा खबरें आती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके का वो वहां पे प्लान था कि ज्यादा वॉर में इंगेज करो इंडिया को इस टाइप की सिचुएशन में, उससे भारत कमजोर होगा। लेकिन होता है कि हम हर एक ऐसे सिचुएशन को अपने मजबूती में उसको बना करके निकालते हैं, और उसी का सबसे बड़ा आज यहाँ पर जो घटना हुई है, वो घटना एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक अकेला नहीं है। ये था कि हम अभी तक देख रहे थे अर्मेनिया को हमारा वेपन्स चाहिए, ग्रीस को हमारा वेपन चाहिए, जो एशिया पैसिफिक में कुछ कंट्रीज हैं उन्हें भारत का वेपन चाहिए। लेकिन अब ये यहाँ से निकल के अटलांटिक ओशन तक पहुंच चुका है। अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा होने वाला है ब्राजील का, बहुत ही कम समय में। जब हम बात कर रहे हैं 1 से 2 दिन की ये बात है, और वहां पर उससे जस्ट पहले न्यूज आया है कि अभी ब्राजील को एक सीरीज ऑफ वेपन्स एंड मेंटेनेंस डील चाहिए भारत के साथ। इसका मतलब है कि ब्राजील हमारा हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर आकाश तीर सिस्टम खरीदना चाहती है। उसके आगे भी डिटेल्स में बताऊंगा। उसके अलावा जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं, जो आप देखते हैं कि नौसेना यूज करती है पेट्रोलिंग के लिए, वो वेसल्स खरीदना चाहती है। डेफिनेटली ब्राजील का एक बहुत बड़ा कोस्टल बाउंड्री है। उसके बाद वो जो सबमरीन्स हैं उसके मेंटेनेंस के टेक्नोलॉजीज के ऊपर डील करना चाह रही है। उसके अलावा भी और भी 3-4 डिस्कशंस ऑलरेडी अंडर गोइंग प्रोसेस में है गायत्री जी, जिसमें कि आप हम लोग जो हमारा तेजस फाइटर जेट है, उसके बाद जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके अलावा देयर इज सीक्वेंस ऑफ लाइक गरुड़ा जो हमारा गन है, उसके सीक्वेंस से देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। और उसका रीजन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंडिया, भारत तो अभी बहुत ही नया एंट्रेंट है इसमें। हथियार का जो मार्केट है उसको यूएस डोमिनेट करते हुए आई है, उसके बाद वेस्ट डोमिनेट करते हुए आ रही है, एंड रसिया डेफिनेटली एक दूसरा पावर है जो इस चीज को डोमिनेट करता है। और रिसेंट में इसमें चाइना भी आगे निकल के आ रहा है, और जनरली बोलते हैं कि चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को सेल कर रहा है, और इधर उधर बहुत सारे इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी सेल कर रहा है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना के साथ डील थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंसिल होने के कगार पे आ गई है। उसमें भारत ही क्यों, और इस तरीके के डील्स अचानक से आ क्यों रहे हैं? तो एक चीज समझना बहुत जरूरी होगा। पहला होता है कि आपका किसी भी कहीं भी कोई भी चीज जब बिकती है, तो डिमांड क्या है मार्केट में, सप्लाई क्या है, आपके प्रोडक्ट का क्रेडिबिलिटी और जिसको हम मार्केटिंग बोलते हैं वो कितना स्ट्रांग है। तो अगर आप देखें, वेस्ट हथियार बना रही है बहुत दिनों से, नो डाउट, लेकिन उनके कितने हथियार उनके एक्चुअल अपने लड़ाई में यूज हुए हैं? शायद बहुत कम। अमेरिका है जो हथियार बनाती है और उनके लड़ाई में यूज भी होते हैं, सेम चीज रशिया के साथ। लेकिन वेस्ट और चाइना के साथ ये है कि उनके बनाए हुए हथियार आज तक उनके अपने लड़ाई में सही से काम नहीं है, और जब कहीं कहीं पे काम आए हैं तो उनका कुछ बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं बचा। यूएस अगर आपको हथियार देगी तो उसके साथ इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि आपको उस हथियार को चलाने में पता चला जब आप एक्चुअल वॉर में हैं, वो पीछे से बोल दिया कि ये कोड तो नहीं चलेगा, हमने इसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटे से अक्षर में लिखा था कि इस सिचुएशन में तुम नहीं यूज कर सकते हो। सेम चीज आप देखिए कि यही सेम सिचुएशन होगा कि जब वो कोई कहीं भी, और दूसरा चीज साउथ अमेरिका में ही ये कंट्री है, बहुत हो सकता है कि कभी इनका कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो कि जहाँ पे किसी रीजन से वो यूएस के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश माने जाते हैं, बट गिवन की सेम मैरीटाइम एक्सेस करते हैं, कभी आपको कोई रिजीम चेंज हुआ जो फेवर में नहीं रहे, बहुत सारा उसमें फैक्टर आता है। अब दूसरी तरफ है कि अगर आपके पास यूएस से नहीं तो आपके पास दो बड़े ऑप्शंस और बचते हैं, रसिया और चाइना, और वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं,
क्योंकि बहुत सारा इसमें ये भी दलील दी जाती है कि भारत ब्रिक्स का मेंबर है, इसलिए ब्राज़ील जो है वो इंडिया को देख रहा है। ब्रिक्स में रसिया और चाइना भी है। लेकिन दिक्कत उसमें ये है गायत्री जी कि चाइना के जो वेपन्स हैं, अगेन वो सिमिलर वे में है कि कभी बैटल टेस्टेड नहीं है, इट्स मोर लाइक अ पीओसी मॉडल टेक्निकली बोलते हैं कि आपने प्रूफ ऑफ कांसेप्ट कुछ बनाया, क्या सही में वो प्रूफ ऑफ कांसेप्ट जैसा अब दिख रहा है वही सही में है क्या? अभी तक उसका किसी के पास क्रेडिबल प्रूफ नहीं है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी देखिए कि उसका क्या हालत हुआ है उनके वेपन सिस्टम का। उसके बाद जो ईरान में कुछ बम अमेरिका ने गिराए उसमें भी चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम्स के क्या हालत हुए हैं। ऐसा है कि वो 50% पे पाकिस्तान को बेच रहे हैं कि टेस्ट हो जाए कम से कम, जो उनके खुद के आर्मी ने भी नहीं 5th जनरेशन उनका जेट खरीदा है। तो एक उनका वो ऑप्शन वैसे ही गया। अगर आप चाइना से लेते हैं या रसिया से लेते हैं, गिवन आप यूएस के मैरीटाइम बाउंड्री में काफ़ी नज़दीक आते हैं, हो सकता है कभी कौन-सा सैंक्शन यूएस के क आपके ऊपर आ जाए, तो ब्राज़ील का वो भी एक वहाँ पे दिक्कत है। उसके अलावा जो कॉस्ट जो ये लोग बना रहे हैं, आइदर आपको सस्ते दाम में अगर देंगे तो वेपन्स का हालत खराब होगा, नहीं तो कॉस्ट भी काफ़ी हाई रहेगा और अगेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको रसिया से भी लेना हो, तो रसिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी हो सकता है इफ यू आर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया जैसा बायर मैग्नीट्यूड में हो, जो कि ब्राज़ील का नीड नहीं है। अगर ये सारा चीज़ है, तो उसमें जो एक देश सही में फिट बैठता है, जिसके पास बैटल प्रूवन वेपन सिस्टम है, जिसके वेपन सिस्टम को लोग अभी तक हम लोग एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन में देख चुके हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कभी इंडिया उसमें ऐसा नहीं होगा कि पीछे हटेगा। ऑन द मोरल ग्राउंड्स एंड जो न्यूट्रल ग्राउंड्स में उसमें इंडिया काफ़ी हाई है एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़ और इंडियन वेपन सिस्टम पे सैंक्शन लगना यूएस से वोंट बी दैट फ्रीक्वेंट और दैट प्रोबेबल स्टफ एज़ कंपेयर्ड टू जो चाइना और रसिया से हो सकता है। इसमें और भी पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर हैं जो लेकिन सिंपल जो फैक्टर्स आम आदमी के समझने के लिए मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। और ब्राज़ील एक वो एग्ज़ाम्पल है गायत्री जी, जो ये दिखाएगा कि इंडिया का जो वेपन एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वो कितना बड़ा ओपन होने वाला है। क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील इज़ अ बिग नेम और वहाँ पे जो दूसरे और देश हैं, वो बहुत सारे देश चाइना के साथ ऑलरेडी डील में थे, जो कि डील स्टक है, रुकी हुई है, जिसमें JF-17 और इस तरीके के डिफेंस डील्स थे। लेकिन वो सभी अभी मिडिल स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा वॉर कोई 2 देश भारत-पाकिस्तान जैसा सिचुएशन, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा मैरीटाइम बाउंड्री है हर एक देश का और उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग और इस तरीके के जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी वो खरीदने की कोशिश में है। और उसके साथ-साथ ये है कि जब हम ये सारा चीज़ करेंगे गायत्री जी, तो उसके साथ जो हम टेक्नोलॉज़ी ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो उनके लोकल कुछ कंपनीज़ हैं लाइक एम्ब्रॉयर करके एक है जो कि उनके एयरक्राफ्ट और एवैक्स एंड रडार सिस्टम बनाने में भारत के साथ काम करेगा, अगर जब ये टेक्नोलॉज़ी ट्रांसफ़र होगा। और टेक्नोलॉज़ी ट्रांसफ़र के साथ एक और चीज़ आता है जो कि एसोसिएट होगा कि भारत अगर अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है, लेट्स से अभी आपने उनको वर्ज़न 1 कोई किसी चीज़ का सेल किया, अगर आप उसको अपग्रेड करेंगे तो अगर पिछले सिस्टम पे दे आर कॉन्फिडेंट दे आर यूजिंग तो आपके अगले सिस्टम के ऑटोमेटिक बायर बन जाते हैं। जैसे हमने सुखोई में देखिए कि हम सुखोई कंटिन्यूअसली खरीदते चले आ रहे हैं डिस्पाइट मल्टीपल टर्मोइल अभी हम फिर से सुखोई 57 की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड विथ ये कॉन्फिडेंस कि वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह हुआ है जो अच्छे से काम किया है, हमारे इंडिजिनस वेपन्स के साथ इंटीग्रेट किया है। तो ये सारा फैक्टर वहाँ पे आता है और पर्टिकुलरली ब्राज़ील इज़ वन ऑफ दी अगर आप बोले डेफिनिटली वो उसके लोकल अपने प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। वो रिलेटिवली एक वो जो बड़ा इकोनॉमिक जो ब्राइट स्पॉट में से वो कंट्री आता है, जो कि देखा जा रहा है कि नेक्स्ट बिग मतलब इकोनॉमीज़ में वो भी एक प्रोबेबल नेशन है। तो वहाँ पे इस तरीके का डिसीज़न जब भी वो ले रहे हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म ये है कि कहाँ से मैं ये खरीदूँ जो कि हमारे जेब पे भी बहुत बार असर नहीं आए। गारंटी भी रहे उसके सक्सेस होने का एट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एक और चीज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है गायत्री जी, वो ये है कि जब ग्लोबल साउथ की बात आती है, तो उसमें जब मोदी जी ग्लोबल साउथ या साउथ के डोमिनेंस की बात करते हैं, तो उसमें ब्राज़ील भी एक बड़ा नाम है और ब्राज़ील के साथ भारत 3 ग्रुप में एक्सिस्ट करता है, जिसमें कि एक G4, ब्रिक्स और एक ISBMR करके एक ग्रुप है, जिसमें हम बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह भी करते हैं। तो और जब इसको हम लॉन्ग रन इसमें देखें, तो जब हम ये देखते हैं कि हमारा कुछ रूट्स जो है वो जा सकता है थ्रू अटलांटिक ओशन जब जब हम कैरिबियन कंट्रीज और अलग-अलग ऐसे जो कंट्रीज जहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ नए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने
उस तरफ के बहुत सारे देशों में अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। तो अमेरिका इधर दौड़ रहा है भारत को ट्रेड डील प्रेशराइज़ करने के लिए, भारत नया मार्केट ऑलरेडी खोज रहा है, ढूँढ रहा है और बना रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएँगे, ट्रेड डील को हम कितना इफेक्टिवली नेगोशिएट करेंगे, तो उसमें ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो शायद अमेरिका अनअकाउंटेड फॉर छोड़ दिया था। और उसको जब ये ट्रेड डील की डिस्कशन चले तो ये सारे न्यूज़ आना अमेरिका के लिए एक संदेश है कि जो तुम देख रहे हो कि भारत के लिए तुम सबसे बड़ा मार्केट और उस चीज़ को डोमिनेट करते हो, दैट्स नॉट द केस। वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग अल्टरनेट मार्केट्स और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारत चाइना को भी ये इंडिकेट कर रहा है गायत्री जी, जब हम एससीओ की बात कर रहे थे कि जो मार्केट को तुम समझ रहे थे कि ये हमारे लिए डिफ़ॉल्ट है, नहीं। भारत के सिस्टम्स वहाँ पे ऑलरेडी रेडी हैं। At the same point of time, if you really want to be exporter to India for the rare earth minerals and others, in that हम भी उसके लिए भी अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। So this is not just the deal, this is also a major indicator to the world powers that India has arrived to capture the market जिसको आज तक आप लोग कॉलोनी के हिसाब से चला रहे थे इस मार्केट को। कह रहे तुम्हें हथियार दे रहा हूँ तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करो। इस हथियार को तुम एक बार खरीदो पूरे जिंदगी भर पैसा देना पड़ेगा इसके टेक्नोलॉजी और इसके लिए। इंडिया इज चेंजिंग द गेम और ये कोई भी देश गायत्री जी तभी कर सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत कॉन्फिडेंटली अगर उसको पता है कि वो इससे बेटर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी और बना लेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी को बचाने का वन ऑफ द रीजन होता है कि आप अपना सीक्रेट सॉस नहीं देना चाहते हो, लेकिन अगर आप इस चीज पे कॉन्फिडेंट हो कि आप इससे बेटर बनाओगे और बहुत जल्दी बनाओगे, देन आपका वो फ़ियर नहीं है कि ये टेक्नोलॉज़ी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होगा, रादर आपको लगता है कि अगर मैं करके दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म मार्केट फॉर अस। देयर विल बी अ टाइम ये मैं अभी बोल रहा हूँ और ये अगले 10 साल में ये चीज़ गायत्री जी आपको दिखेगा और सारे दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जो अमेरिकन वेपन सेलिंग सिस्टम मार्केट है, वो डिक्लाइन करना चालू करेगा बिकॉज़ इंडिया जैसा अल्टरनेटिव उसके जो जो डरा करके ये अभी तक नहीं सेल कर रहा था ना, ये चाइनीज़ सिस्टम है, तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा, रशियन सिस्टम्स है, उस चीज़ को इंडिया विल ब्रेक डाउन एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अब देखिए जो जो एशिया पैसिफिक है या फिर अभी जो ये साउथ एशियन ये चालू हुआ है, आपको यही चीज़ कुछ दिन में कैरिबियन कंट्रीज़ और इस सारे देशों में दिखेगा। क्योंकि इंडियन डिफेंस जो प्रोडक्ट है उसका एक और चीज़ है कि इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड नॉट जस्ट एज़ अ ब्रूट फोर्स और डराने के लिए, इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट का एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर जो इंडिया के एटीट्यूड के साथ उसके साथ एसोसिएट होता है, इट्स फॉर द डिफेंस, इट्स फॉर द डिटरेंस। सो जब हम खरीदते हैं तो वो लगता है कि अरे इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया कि ये डरा रहा है ये प्रोडक्ट, अरे ये मैं रखा हुआ हूँ तुम इससे डरो। लेकिन ये देता है, भरोसा दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि ये हमारे पास है, अगर तुम अटैक करोगे तो वी कैन गिव यू बेफिटिंग रिप्लाई। तो वो भी एक एश्योरेंस आता है क्योंकि दैट्स हाउ इंडियाज़ इमेज हैज़ बीन बिल्ट, दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन द बैटलफील्ड। एंड दीज एडवांटेजेस की वजह से जिस तरीके से हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, जो लोग जुगाड़ वर्ड बोलते थे, अब मैं बोलती हूँ जुगाड़ को खुश होकर बोलिए, प्राउड होकर बोलिए। बिकॉज़ वो हम जो अपना लाइक समथिंग दैट कैन बी डन एट 1000 रुपीज़ दैट वी आर डूइंग एट 10 रुपीज़, इट्स नॉट कॉल्ड जुगाड़, इट्स कॉल्ड इनोवेशन। It's called strategizing. It's called using simple and easier means to project other things. Manishi, would you like to add anything more towards the end? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ है गायत्री जी कि यहाँ पे कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर और सब डिस्कस करते हैं कि क्यों कॉस्ट, मतलब ऐसा इंडिया को भी तो बनाने में लग रहा होगा। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा कॉस्ट कम इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो 50% के डिस्काउंट पे मार्केट में बेच रहे हैं। हमारा कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि जिस तरीके से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढते हैं, जिस तरीके का उसमें यूनिकनेस होता है उसको ढूँढने में, वो हमारा कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। हम इफेक्टिवली इसका अगर मैं डिफेंस सिस्टम से बियॉन्ड जाके एग्ज़ाम्पल दूँ, वहाँ पे वो हॉलीवुड में मूवी बना रहे थे जो शायद मूवी का नाम मार्शियन या कुछ और था, ऐसा स्पेस इस पे। उस मूवी का उनका बजट था कुछ 100 मिलियन, 500, 600 मिलियन, उससे कम में हमने मंगलयान मिशन किया है। क्या वो मिशन अनसक्सेसफुल था? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल था। इट्स एन एग्जांपल। इवन एलोन मस्क सेड कि इट्स रियली इनसेन कि हाउ इंडिया इज डूइंग ऑल दीज़ मिशंस एट सच ए चीपर प्राइस। ऐसा नहीं वो मिशन वो फेल हुआ है, सक्सेसफुल मिशंस हैं ये। एंड दिस शोज़ कि हमारा वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम जिसको आज तक हम उसको इनफेमसली या फेमसली जुगाड़ बोल रहे थे, वो हमारा
जुगाड़ कोई वो ऑप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी नहीं है। वो हमारा इंजेन्युइटी है सॉल्व करने का, जिसको बोलते हैं कि वो जो आपका यूनिक यूएसपी आप बोले या जो भी बोले इन बेटर टर्म्स, वो है कि हम उस प्रॉब्लम को ऐसा हम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ऐसा हम परसीव कर रहे हैं, जो तरीका दूसरे ने नहीं सोचा। एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ वेरी रोबस्ट प्रोडक्ट, बैटल टेस्टेड, जिसको कि सब लेने के लिए अभी देख रहे हैं। 40% 50% तक कम दामों में जो आपको बाकी लोग सेल करेंगे विथ कंप्लीट टेक ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स वेयर ब्राजील इस चीज को एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए देख रहा है। इट्स नॉट लाइक वन टाइम। जैसे अब बहुत सारे चाइनीज जो जेट सेल हुए हैं बहुत सारे देश में इंक्लूडिंग बांग्लादेश, अब वो लोग वहां पे उसके मरम्मत के लिए पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता इसका कैसे होगा। सेम चीज इंडोनेशिया के साथ भी प्रॉब्लम हुआ। दैट्स व्हाई दे आर कैंसलिंग देयर फ्यूचर डील्स विद द चाइनीज कंपनीज। जी गायत्री जी। मनीष जी, कोई पर्टिकुलर वेपन्स या मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये सब हैं जो पर्टिकुलरली ज्यादा अटेंशन में आ गए हैं लोग बायर्स के, और इट इज यूनिफॉर्मिटी? जी। बिल्कुल, जो आपके देखिए मीडिया डेफ़िनेटली जो न्यूज़ आया, जो चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, उसको जैसे आयरन डोम आप मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। भारत में आयरन डोम कितना बड़ा, या भारत नहीं, पूरा विश्व भर में। क्योंकि वो ऐसे कैसा मिसाइल सिस्टम है, जो कि और भी बहुत सारे हैं इज़राइल के पास, बट वो काफ़ी डिस्कस होता है क्योंकि वो बार-बार वो न्यूज़ में वहाँ से बाहर से मिसाइल्स दागे जा रहे थे और बचा रहा था। ऐसे ही एक्चुअली बहुत सारे हमारे डिफेंस सिस्टम, लेकिन जैसे आकाश जो शॉर्ट मीडियम रेंज हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अभी काफ़ी हाइलाइटेड है। उसके अलावा जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि यूज़ किया गया हो जब हमने उनके 10-11 एयरबेस उड़ाए, 11-12 तक, वो ऐसे ही न्यूज़ में है। उसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उसके बाद जो हमारे आर्टिलरी गन्स हैं, जिसको कि यूज़ किया गया बॉर्डर पे, जब वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी सामने वाले को चौकियों को खत्म करने के लिए, तो ये सारे पर्टिकुलरली आकाश, तो मुझे लगता है कि हर कोई भारतवासी आज वो नाम जानता है और गर्व से वो नाम बोलता है। ऐसा हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल से जो यूज़ होता है उसमें। तो ये पर्टिकुलरली बहुत बड़ा नाम है और इसी के अराउंड मीडिया में आपको न्यूज़ भी दिखेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोडक्ट दे आर लुकिंग फॉर। बहुत सारे उसके साथ भी लाइन्ड अप हैं। जनरली ये पिक करना और उसको यूज़ करना ईज़ी है। तेजस एयरक्राफ्ट इवन इज़ अंडर डिस्कशन विद ब्राज़ील, क्योंकि उनके जो F-5s हैं और जो कुछ सोवियत एराज़ वेपन है, क्योंकि उनके पास कोल्ड वॉर के आस-पास के टाइम के वेपन्स हैं, जो रिटायरमेंट के फेज़ में आ चुके हैं। तो इसलिए दीज़ वेपन्स आर अंडर डिस्कशन गायत्री जी। मुझे नहीं लगता है अपने-अपने एरिया में वो सारे वेपन हीरो हैं, और जो कुछ मीडिया में भी हाइप होते हैं, कुछ ऐसे ही पब्लिकली उनका ज़्यादा यूज़ हुआ है, मतलब अलग-अलग सिचुएशन में तो पब्लिक में उसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बट ऑल ऑफ देम आर किलर। किलर, दैट्स अ गुड वर्ड। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।